हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स एंड डीआई पढ़ने का सही तरीका क्या होना चाहिए। ये हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पढ़कर जेआरएफ क्वालिफाई किया था रिसेंटली दिसंबर 2023 के अटेम्प्ट में। अगर आप 100% सफलता चाहते हैं तो पेपर 1 आप जानते हैं कितना खास होता है, जिसकी दम पर आप क्या करते हैं, अपने जेआरएफ की जर्नी को पूरा करते हैं। उसमें मैथ्स, डीआई, रीजनिंग ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि स्टूडेंट के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो स्किप करें या तो अटेम्प्ट करें। और अटेम्प्ट करना है तो 100% सही कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे। मैथ्स, रीजनिंग और डीआई के क्वेश्चन 20 से ज़्यादा मार्क्स आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। 20+ मार्क्स का ये डेटा होता है। अगर आपको मैथ्स आने लगी तो डीआई अपने आप सॉल्व होने लगती है। इसके लिए कोई अलग से हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। मैथ्स पर थोड़ी कमांड आपकी बिल्डअप होना स्टार्ट होगी, एक का कॉन्फिडेंस बढ़ना आपका स्टार्ट हुआ। जहां पर मैथ्स में आपके कॉन्फिडेंस स्टार्ट हुए, कुछ टॉपिक्स आपने पढ़े और आपका डेटा इंटरप्रिटेशन अपने आप होने लगेगा। सर वो कौन से टॉपिक पढ़े जो डीआई में बहुत हेल्प करेगा और मैथ्स में बहुत स्कोरिंग होते हैं? क्या सही पढ़ने का सही तरीका होना चाहिए? क्या मैथ्स और रीजनिंग को पढ़ने का, यानी मैथ्स डीआई दोनों को कवर करना है तो पढ़ाई करने का सही ऑर्डर क्या होना चाहिए? किस क्रम को फॉलो करें, किस टॉपिक को पहले करें? आइए तो सबसे पहले एक बात करते हैं, हमें खुद पर भरोसा बनाए रखना चाहिए। आत्मविश्वास बनाए रखोगे तो मुश्किल काम भी पूरा हो सकता है। यानी कि जब सेल्फ कॉन्फिडेंस रखोगे, अपना गोल डिसाइड करोगे कि मुझे दिसंबर 2024 में जेआरएफ को निकालना है तो निकालना है, तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस गोल को सेट करना है और अपने अंदर विश्वास रखना है। 100% आप मैथ्स, डीआई और रीजनिंग के डर को भगा सकते हो। मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स आपकी प्रॉब्लम, आप आर्ट्स एंड कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, आपका मैथ्स, रीजनिंग, डीआई बहुत पहले ही नाता छूट चुका है। लेकिन विश्वास रखिए, आप चाहे 4 साल के बाद पढ़ रहे हो, चाहे 10 साल के बाद इस सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हो, मेरी गारंटी है मैं आपको इन यूनिट्स का महारथी बनाऊंगा और 20 से ज़्यादा आने वाले मार्क्स को पूरे के पूरे आपको दिलाने की गारंटी रखता हूं। ठीक है, अब ये वो टॉपिक्स हैं मैथ्स के जिनके दम पर आप मैथ्स में अच्छा स्कोर कर सकते हो और डीआई को 100% ठीक कर सकते हो बिना किसी गलती करे। 5 के 5 क्वेश्चन डीआई में और मैथ्स के आने वाले इन टॉपिक्स के क्वेश्चन। सर सबसे पहले आपने परसेंटेज का नाम लिखा हुआ है। परसेंटेज बेटा इसको हिंदी में प्रतिशत कहते हैं। अरिथमेटिक का बैकबोन चैप्टर, अरिथमेटिक मैथ का, क्योंकि आपके सिलेबस में अरिथमेटिक मैथ है। हम परसेंटेज में क्या स्टडी करते हैं? परसेंटेज से फ्रैक्शन की वैल्यू को जानते हैं। परसेंटेज टू फ्रैक्शन, प्रतिशत से भिन्न, जिसके दम पर हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, डीआई के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, डीआई के क्वेश्चन का ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में 37.5% लिखा हुआ है, तो अब आपको ये डायरेक्ट नहीं पता है 3/8 होती है, तो आपको बहुत टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में। आप परसेंटेज हटाएंगे, जीरो हटाएंगे, काफ़ी टाइम लगेगा, तो उस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस को शॉर्ट करता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इसी के बिहाफ पर डीआई सॉल्व होती है। जैसे लिखा होता है ए इज हाउ मच परसेंट ऑफ बी, A/B इंटू 100 लिखते हो, या ए इज हाउ मच प्रतिशत मोर देन बी, ए इज हाउ मच प्रतिशत लेस देन बी। ये सारे कॉन्सेप्ट परसेंटेज के अंदर होते हैं। एक बार आपने परसेंटेज को बेसिक लेवल से पढ़ाई करी, एकदम जीरो लेवल से, यानी कि आपको कुछ भी नहीं आता है, और परसेंटेज को उस जीरो से प्रोफेसर लेवल तक पढ़ाई करी, तो उस परसेंटेज के टॉपिक में आपकी बहुत स्ट्रांग कमांड बनेगी। इसके साथ आपकी डीआई में कमांड बनेगी, क्योंकि डीआई में 5 में से, डीआई के 5 में से 3 क्वेश्चन परसेंटेज के ही होते हैं। चाहे आप 2024 की डीआई देख लो, चाहे आप 2024 शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 या 2023 में, 3 से ज़्यादा क्वेश्चन केवल और केवल परसेंटेज आधारित होते हैं, जहां पर हमें मोर देन, लेस देन या कितना अप्रॉक्सीमेट परसेंट होगा, इन पे ही क्वेश्चन निकालने होते हैं। ये 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आते हैं, और एक क्वेश्चन रेशियो का रखा जाता है और एक डिफरेंस निकालने का, अंतर निकालने का। ये 5 क्वेश्चन की डीआई बनती है। रेशियो निकालना सबसे इजी होता है, डिफरेंस निकालना सबसे इजी होता है, मुश्किल होता है 5 में वो 3 क्वेश्चन ठीक करना, जो कि बहुत स्कोरिंग बन जाते हैं और जो कि पेपर की डिफिकल्टी को डिसाइड करते हैं। तो एक बार आपका परसेंटेज का चैप्टर क्लियर हो गया तो आप परसेंटेज के साथ डीआई को भी सॉल्व कर पाएंगे। जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट था उस पेपर का,
वो आपके लिए हलवा बन गया जब आप डिफिकल्ट पार्ट को सॉल्व कर लेंगे, इजी पार्ट आपकी मुट्ठियों में होगा। जो लोग सिलेक्शन से दूर भाग रहे हैं, डर रहे हैं, जो कहीं और पढ़कर परेशान हो रहे हैं, जो उनको मेरी क्लासेस शायद नहीं मिली हैं, जो मैथ्स के डर को आज तक नहीं भगा पाए, आज भी डर रहे हैं, उनके डर को मैं दूर करता हूं, उनके अंदर विश्वास पैदा करता हूं और उनसे सही क्वेश्चंस 20 से ज़्यादा मार्क्स दिलाता हूं। ये मैंने 2024 के ऑफलाइन पेपर में करके दिखाया है और आप सब उसका पुख्ता सबूत हो। ठीक है, दूसरा चैप्टर क्या, रेशियो, परसेंटेज और रेशियो। ये दोनों से क्या होता है, आपके मैथ का बैकबोन बनता है, आपका मैथ का बेसिक स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि एक क्वेश्चन डीआई का रेशियो से भी होता है। अभी इस बार 2024 की शिफ्ट 2 में एक क्वेश्चन रेशियो पर आया था। परसेंटेज के सुबह और शाम दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था स्टेटमेंट वाली मैथ्स में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यही पढ़ने का क्रम होना चाहिए। आप मैथ्स में पहले ये 2 चैप्टर्स पढ़ें, फिर डीआई लगाना स्टार्ट करें अगर आप लगाना चाहते हैं। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ें और फिर सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ें। प्रॉफिट एंड लॉस से भी इस बार बहुत क्वेश्चंस आए थे क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस आते हैं। और अब तो 2023 का अगर आप पेपर देखें, प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री डीआई में करा दी गई है कि एक्सपेंडिचर, इनकम और प्रॉफिट वाले क्वेश्चंस। तो एक बार प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप डीआई भी सॉल्व कर पाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस भी लगा पाओगे। ये यूजीसी का सबसे फेवरेट टॉपिक है, प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये भी यूजीसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक क्वेश्चन यहाँ से रखता है, पिछली बार 2023 दिसंबर में इस पर एक डीआई रखी थी, एसआईसीआई की डीआई पूछी गई थी, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया था। तो आप समझ पा रहे हो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज 4 चैप्टर इन द मैथ। इनसे ही डीआई बनती है, इनसे ही मैथ के सवाल बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आपके पढ़ने का यही क्रम होना चाहिए, परसेंटेज फिर डीआई लगाओ, रेशियो फिर डीआई, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ो फिर डीआई लगाओ और सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ो फिर से डीआई लगाना स्टार्ट करो। उसके बाद बात करें डेटा इंटरप्रिटेशन में, देखो सिलेबस में तो आपके बहुत कुछ लिखा हुआ है, टेबल चार्ट लिखा हुआ है, पाई चार्ट लिखा हुआ है, बार ग्राफ लिखा हुआ है, लेकिन आपको फोकस केवल टेबल और मिसिंग डीआई पर करना है। केवल क्वेश्चन एग्जामिनेशन इससे पूछता है और 2024 में डबल टेबल पूछी गई। तो जब भी आएगा क्वेश्चन टेबल और मिसिंग डीआई का आता है, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अगर मैथ के वो 4 टॉपिक्स आपके बहुत खतरनाक, बहुत स्ट्रांग हो गए। सुनिए, मैथ के 4 टॉपिक्स को पढ़ना है और आपके बहुत अच्छे स्कोर्स होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि वंस परसेंटेज क्लियर हो जाएगा तो धीमे धीमे सारी चीज़ें कवर होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब बाकी वो टॉपिक्स कौन से मैथ्स में जिनको हमें पढ़ना चाहिए, जिनसे और क्वेश्चंस आते हैं। डिस्काउंट से भी 2023 में काफ़ी क्वेश्चंस आने लगे, इक्विवेलेंट डिस्काउंट पर क्वेश्चन आते हैं, मार्क प्राइस पर क्वेश्चन आए। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है, इसी में टाइम और ट्रेन वाले क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे थे। और यहीं पर बोट एंड स्ट्रीम 2024 में 2 क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम पर आए हैं, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में। एक ही शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया, दोनों क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस आते हैं और इसी में आता है पाइप एंड सिस्टम, एक चैप्टर, दोनों भाई चैप्टर होते हैं, इसलिए मैंने अलग से नहीं लिखा, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क। इसके बाद आपको एवरेज कवर करना है। मिक्सचर एलिगेशन आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन 2023 में दिसंबर में इसका क्वेश्चन पूछा गया। नंबर सिस्टम आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, नंबर सीरीज रीजनिंग में है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन एपी जीपी एचपी आपके एग्जाम में आया हुआ है। एपी जीपी एचपी आपके एग्जाम में सवाल आया हुआ है, 2-2 3-3 4-4 सवाल आए हुए हैं। एडवांस मैथ आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। अगर 2023 का पेपर देखेंगे तो सर्किल और ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालने के लिए पूछा गया है, रिमाइंडर थ्योरम पर क्वेश्चन पूछा गया है, डिविजिबिलिटी पर क्वेश्चन पूछा गया है, प्राइम नंबर पे क्वेश्चन पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चन आपके इस एडवांस मैथ से भी पूछे गए हैं। तो सर इतना बड़ा सिलेबस, इतना छोटा सिलेबस मेंशन है, बट ऑफिशियली छोटा है, पर जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पिछले 3 साल के, अगर पैटर्न को एनालाइज करोगे तो इन सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन दिखाई देंगे। अब सर सारी बात बताइए कैसे हम मैथ्स और रीजनिंग में अपना अच्छा स्कोर कर पाएंगे, 20+ स्कोर कर पाए, और टॉपर्स वाली स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कौन से टॉपिक पहले पढ़ने चाहिए। तो सबसे पहले आपको यही टॉपिक्स पर कमांड करनी है मैथ्स के, उसके बाद डीआई को सॉल्व करना है। अब जब डीआई को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट आता है। कैलकुलेशन
कैलकुलेशन का कोई भी डिफिकल्ट पार्ट अलग से नहीं पढ़ना है कि आप स्क्वायर लगाने की ट्रिक याद करें, कुछ नहीं। जो परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज है, अगर उस पर आपने कमांड कर ली आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यही छोटी ट्रिक्स को अप्लाई करना है, इन्हीं सारे टॉपिक्स की हमारे साथ स्टडी करनी है और हम आपकी स्टडी को आसान बनाएंगे। क्योंकि अब हमने क्या कर दिया है, अपने 6 जुलाई से बैच स्टार्ट कर दिया आपके। अभी फ्लैट 50% का डिस्काउंट चल रहा है। हमारे पेड बैचेस में जुड़िए, आप इन सभी टॉपिक्स की और इन सभी डीआई की, इन सब का बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक का बैच है। आपकी सारी प्रॉब्लम की जड़ हमारी एक क्लास में खत्म कर दी जाएगी, हमारे बैचेस में खत्म कर दी जाएगी। आप भी हमारी क्लास की तरह, हमारे स्टूडेंट की तरह आप भी टॉपर बन जाएंगे और आपका जेआरएफ पाने का सपना पूरा हो जाएगा। कैसे इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं? आप एप्लीकेशन पे जाइए फटाफट और वहां से क्या करिए, एप्लीकेशन में जाने के बाद एप्लीकेशन में जैसे आप जाएंगे बच्चों, तो वहां पर आप देखेंगे बैचेस चल रहे होंगे, या वेबसाइट पर unacademy.com पे क्लिक कर लेंगे, व्यू सब्सक्रिप्शन प्लान पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे देखो कई सारे बैचेस आपको दिख जाएंगे, ये सब कॉमर्स का बैच है ना, सारे बैच आपको, बहुत सारे बैच दिखाई देंगे जो कि रनिंग बैचेस आपको हमारे यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आप देख लीजिए, सारे बैचेस आपको 1 बाय 1 करके यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आप सारे बैचेस आराम से देख सकते हैं, सारे टीचर से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हमने एड ऑन कर दिए, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशल वेलफेयर सारे। तो व्यू सब्सक्रिप्शन प्लान पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे गेट प्लस पे क्लिक करेंगे, अभी 50% ऑफ चल रहा है, प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे और एक सिंपल सा कोड अप्लाई करेंगे। अब मेरा नाम है बच्चों रजत, आपका सपना है जेआरएफ और दोनों को अप्लाई कर देना है और सिंपली हमसे पेड बैचेस से मुलाकात करनी है। अपने अंदर के मैथ्स, रीजनिंग, डीआई, आईसीटी, इन सभी के डर को भगाना है और अपना सिलेक्शन श्योर करना है दिसंबर के लिए। और रीनेट अगर दोनों की तैयारी कर रहे हैं तब तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा आपको। एक ही बैच में इसमें पेपर 1, पेपर 2, मॉक टेस्ट, रिवीजन, क्रैश कोर्स, एवरीथिंग इसमें इंक्लूडेड है। मिलते हैं अपने पेड बैचेस में। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।